छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी समझे जाने वाले विधायकों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बघेल के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये विधायक खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसमें शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं। कोई कहता है कि वो घूमने आया है, कोई कहता है उसे काम है और कोई कहता है कि वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है बापू की जयंती पर। लेकिन सवाल उठता है कि 25 के 25 इत्तेफाकन दिल्ली पहुंच जाएं, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। बघेल की अगुवाई में ही पूरे 5 साल सरकार चलेगी, ये दावे हो रहे हैं। यहां तक कि खुद बघेल ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लड़ाई का दिल्ली तक पहुंचना अपने आप में कई सियासी संकेत दे रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान मचा है। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के बीच अंदरूनी खींचतान साफ नजर आ रही है और यही वजह है कि रायपुर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब दिल्ली दरबार पहुंच चुकी है। दरअसल कांग्रेस की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। पहले कांग्रेस पंजाब में अपने कुनबे को एकजुट रखने में संघर्ष करती नजर आ रही थी। ये मसला भी पूरी तरह सुलझ भी नहीं पाया था कि छत्तीसगढ़ में भी सियासी उठापटक शुरू हो गई। माना जा रहा है कि पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम तक 35 विधायकों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जबकि छत्तीसगढ़ के करीब 25 कांग्रेस विधायक दिल्ली में पहले से मौजूद हैं। कांग्रेस के 4 विधायक विनय भगत, कुंवर निषाद, लक्ष्मी ध्रुव और ममता चंद्राकर आज सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी विधायकों ने हाईकमान से मिलने का समय मांगा है। सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण 17 दिसंबर 2018 2.5 साल पहले करीब यही सिचुएशन थी कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि भूपेश बघेल जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन टीएस सिंहदेव के लिए कहा गया कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। टीएस सिंहदेव को ये लगा कि 2.5 साल बाद उनका नंबर आएगा, लेकिन जब बहुमत की बात हुई, खासतौर पर जब विधायकों का रुख देखा गया, तो भूपेश बघेल जो हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आए। यही वजह है कि बगावती तेवर जो हैं टीएस सिंहदेव ने अपनाए और उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता चला गया। एक बार फिर से दोबारा तमाम जो विधायक हैं जो कि भूपेश बघेल के समर्थन में हैं, वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो जो 35 विधायक आज शाम तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उन्होंने पार्टी आलाकमान से मिलने का वक्त मांगा है। इस बीच खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सियासी हालात पंजाब जैसे नहीं हैं। मीडिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं? विधायक लोग आते जाते हैं, गए हैं, कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हुई क्या? गए हैं, आएंगे, दौरा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई आदमी आए जाए, यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब तो जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? गए हो, आ जाएंगे। दिल्ली पहुंचने वाले विधायक अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन असल मामला शक्ति प्रदर्शन का ज्यादा नजर आता है। दरअसल दिल्ली में विधायकों को बुलाकर शक्ति प्रदर्शन कराया जा रहा है और माना जा रहा है कि भूपेश बघेल कैंप के ये विधायक दिल्ली में रहकर आला कमान के सामने ताकत दिखाएंगे ताकि भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित रहे। आपको बताएं कि 2018 में जब सीएम पद जो था भूपेश बघेल को दिया गया था, उस समय कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ये कहा गया था कि 2.5 साल जो है वो भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल जो है टीएस सिंहदेव को रखा जा सकता है। लेकिन इस समय स्वास्थ्य मंत्री टीएस बघेल जो है वो लगातार बगावती तेवर अपना रहे हैं और भूपेश बघेल जो है वो अपना कुंभा बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर है, लगातार इस पर चर्चा जारी है और किस तरह से अपना खेमा बचाएंगे, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से बवाल हुआ है उसको लेकर के अब लगातार कांग्रेस पर जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब छत्तीसगढ़ की बारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल पर रोटेशन का झगड़ा है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मजबूत वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते रहे हैं। 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से आई कांग्रेस सरकार में 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। माना जाता है कि तब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह कहकर बघेल के नाम पर राजी कर लिया था कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं है। जून 2021 में मुख्यमंत्री पद पर बघेल के 2.5 साल पूरा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे ने दावा किया कि आलाकमान ने 2.5 साल के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति जताई थी। यहां तक कि राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने विवाद को सुलझाने के लिए बीते अगस्त में बघेल और सिंहदेव को दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन दोनों के बीच विवाद लगता है कि पूरी तरह से अभी सुलझ नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कलह की जद में दो दिग्गज नेताओं की तनातनी है, मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। दरअसल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की निगाह भी अब मुख्यमंत्री पद पर टिकी हुई है और वो बार बार हाईकमान को याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले को लागू कराया जाए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के विवाद को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने दोनों यानी कि बघेल और टीएस सिंहदेव को दिल्ली बुलाया था। बघेल के साथ में उस समय 54 विधायक थे और 54 विधायकों को उस समय शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बघेल की तरफ से देखा जा रहा था। एक बार फिर से ये विवाद गहराने लगा है और तमाम विधायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचने लगे हैं। यानी विवाद अभी गहरा है दोनों की तरफ से, यानी बघेल की तरफ से और टीएस सिंहदेव की तरफ से। चुनौती ये है कि इसको लेकर के पार्टी आला कमान कैसे इसे सुलझाएंगे, क्योंकि पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी किरकिरी होने लगी है। अगस्त में दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि जो लोग 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं वो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक के बाद बघेल और सिंहदेव नेतृत्व के मुद्दे पर कुछ भी कहने से तब परहेज करते रहे, लेकिन राज्य में दोनों गुटों के बीच इससे विवाद कम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 39 रिजर्व हैं, 29 एसटी और 10 एससी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं, जबकि राज्य की 51 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। प्रदेश की आधी सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव ओबीसी का है और राज्य में 47% आबादी ओबीसी है। यही वजह है कि 1/4 विधायक इसी वर्ग से आते हैं। में जो मुख्यमंत्री को लेकर के बातचीत चल रही है, लगातार आप लोग का यहाँ पे आना जारी, तो यहाँ पर आने का वजह क्या है कि 25 विधायक क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? धीरे धीरे और विधायक भी आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के मामले में पिछले दफ़ा जब हम लोगों ने आया था तो हाई कमान के अपने प्रभारी के माध्यम से हाई कमान को सारी बातें मौखिक और लिखित में सारी बातें हम लोगों ने बता दिया है और हाई कमान ने भी कहा है कि सब लोग जाके निश्चिंत होकर काम करें। दूसरी बात आपने देखा हो, हाल में ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सूरजवाल साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों राज्यों के बारे में सारी बातें कह दिया है। इसमें दो राय नहीं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ओबीसी जातियों के बड़े नेता हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ संघर्ष किया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनका ताल्लुक राजघराने से है और वो प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी में भूपेश बघेल के बाद उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो इस नई जिम्मेदारी के साथ क्या कुछ कार्यभार उनसे लिया जाएगा, कुछ बोझ उनका हल्का किया जाएगा, या यहाँ पर उन्हें दोहरी ताकत देने की तैयारी है? तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ सियासी अटकलें निकल कर आ रही हैं? हम अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं जो हमें तमाम अपडेट हमसे साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो टसल की खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि बघेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। टीएस सिंहदेव ने कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला, पहली बार उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूले की बात हुई थी और वो फॉर्मूला उसी पर चलना चाहिए। तो इस सब के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर अपडेट के साथ सईद आमिर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है, अतिरिक्त भरोसा या फिर तैयारी कुछ कार्यभार हल्का करने की जिम्मेदारी के साथ?
देखिए पिनाज, एक बात मैं आपको समझाऊं कि जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा है 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसमें पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफी ज्यादा विधायक यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो चुके हैं। 35 विधायक पहुंच चुके हैं। पहले 25 की बात हो रही थी, अब 35 विधायक पहुंच चुके हैं जो कि राजघाट पे पहुंचे हुए हैं और बापू को नमन करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है 35 के 35 विधायक जो है उनको नमन कर रहे हैं। लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर जो उत्तर प्रदेश में भूपेश बघेल को लगाया जाना है उसको लेकर के कवायद ये चल रही है, क्योंकि ये भूपेश बघेल को एक तरह से छत्तीसगढ़ का मास लीडर माना जाता रहा है और मास लीडर के तौर पर भूपेश बघेल की छवि जो है वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। खासतौर पे SC/ST में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है। तो दोहरी जिम्मेदारी जो है वो कुल मिला के मिल सकती है। ये बात जरूर है कि इस तरह की अटकलें भी आ रही हैं कि भूपेश बघेल या फिर TS सिंहदेव, जिस तरह से आला कमान ने वादा किया था TS सिंहदेव से कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया है 2.5 साल के बाद, अब तो वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया जाएगा। लेकिन जितने विधायक हैं उनका जो रुख है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भूपेश बघेल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आपको याद होगा 2 अगस्त में जब आए थे तो 54 विधायक थे, जिसमें उसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था भूपेश बघेल का। इस बार 35 विधायक यहाँ पे मौजूद हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि और विधायक भी आ सकते हैं कल तक। तो क्या आला कमान से उनके मिलने का चांस है? क्या कोई एक लेटर दिया गया है आला कमान को जिसमें तमाम सिग्नेचर्स किए गए हैं विधायकों की तरफ से और वो लेटर आला कमान को सौंपा जाना है? तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि बकायदा एक लेटर ड्राफ्ट किया गया है, वो उसमें सिग्नेचर जो है तमाम MLA के हैं और वो ड्राफ्ट लेटर जो है आला कमान को दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सूत्र है, लेकिन कोई भी विधायक बोलने को तैयार नहीं है। पर्सपेक्टिव से बात करूं कि एक फॉर्मेलिटी है, एक तरह से हम यहाँ मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर सईद आमिर। यहाँ पर भूपेश सिंह बघेल ने ये जो घटनाक्रम है इन पर क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हो। पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फॉर्मूला तो नहीं लगा देंगे सर? अरे कहाँ आ गए आप? वो ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। चलिए और कोई बात? क्या उत्तर प्रदेश अब वहाँ का दौरा भी करेंगे बहुत जल्द? निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। चलिए, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो बिना बात के इतना हंगामा हो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन सईद आमिर, अगर मैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, पंजाब में इतनी किरकिरी होती है, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो गुजरात में भी बदले जाते हैं, वहां चू तक नहीं होती है। यही आला कमान का रुतबा है, यही आला कमान की हैसियत है और यही अनुशासन है पार्टी में, तो उसके बाद भी लगता नहीं कि कांग्रेस ने कुछ सीखा है। छत्तीसगढ़ का तमाशा भी यूं सड़कों तक, यूं दिल्ली तक आ गया है, तो क्या कोई कोशिश नहीं चल रही आला कमान की तरफ से? बिल्कुल पिनास, यही बात मैं आज इनके तमाम विधायकों से कर रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, पद बाद में होना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन वो बात प्रैक्टिकल तौर पे साफ तौर पे दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर पद के लिए अभी भी वही उसी तरह की जंग है जो पहले होती रही है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये एक कमजोर कड़ी के तौर पर इसको देखा जाता है कि यहाँ पर पार्टी के जो भी लोग हैं, जो भी बड़े सीटों पर बैठे हुए हैं या छोटे पे हैं, वो लगातार पद को लेकर के काफी ज्यादा फोकस रहते हैं। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के माहौल बने हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलूंगा। कुछ ही देर बाद तमाम 35 विधायक जो हैं यहां पर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास खबर आ रही है कि वो नमन कर चुके हैं। राजघाट की सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से वो कभी भी किसी भी वक्त यहां से 35 विधायक जो हैं वो निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी टेंशन चलेगी, क्योंकि 35 विधायक का अचानक यहां पर पहुंच जाना और उसके बाद एक विधायक का यह कहना कि अभी और विधायक भी आ रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सूत्र लगातार हमें बता रहे हैं कि बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है, सिग्नेचर तैयार किए गए हैं और वो उसे आला कमान को सौंपेंगे। कहीं ना कहीं मास लीडर के तौर पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को देखा जाता है और भूपेश बघेल के साथ में तमाम विधायक भी हैं। इसलिए भूपेश बघेल कॉन्फिडेंट है कि उनका मुख्यमंत्री का पद कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के इससे छवि जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की खराब हो रही है कि कोई शख्स पद के लिए इस तरह की बात, कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। आला कमान पर सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर
तमाम लोग उठा रहे हैं और ऐसे में लगता नहीं पार्टी किस तरह के डैमेज कंट्रोल के मूड में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लड़ाई भी दिल्ली की सड़कों तक आ गई है। आप हमारे साथ बने रहे आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच पंजाब में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पंजाब कांग्रेस का सियासी घमासान अभी सुलझा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म हुई या नहीं, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बागी तेवरों से कांग्रेस में हलचल है। इस बीच सिद्धू ने ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के साथ अपनी वफादारी दोहराई है, लेकिन पंजाब कांग्रेस नेताओं की खामोशी बता रही है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। पंजाब कांग्रेस के सियासी घमासान को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मामला दिनों दिन उलझता दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म हुई या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन उनका अगला रुख क्या होगा यह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। जबकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत पार्टी नेतृत्व वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर अपनी वफादारी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ दोहराई है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसी पद पर रहूं या ना रहूं, हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। पूरी ताकतें मुझे हराने की चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, मैं पॉजिटिविटी के साथ पंजाब को जिताऊंगा। पंजाबियत और हर पंजाबी की जीत होगी। दरअसल 30 सितंबर को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रभारी हरीश रावत भी सुलह के मंसूबे के साथ शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने से पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह गोरा बाहर आए और उन्होंने दावा किया कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद पंजाब भवन से सभी नेता एक एक करके अपनी गाड़ियों से रवाना होने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अधूरी ही रह गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को भी नहीं हुई और न ही सिद्धू के साथ हुई सीएम की बैठक पर कोई बयान सामने आया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिद्धू चन्नी की मुलाकात में बात बनते बनते रह गई? क्या कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है? कोई बात मेरे को लगती नहीं है। चीजें कल शाम को जो हम आ रहे थे भी दोनों सीएम और उनकी बात हो चुकी है। पीसीसी प्रेसिडेंट की जो इश्यूज हैं उन्होंने आपस में बैठ के उनका जो भी हल ढूंढना था ढूंढ लिया। अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं। इस्तीफा वापस क्यों नहीं ले रही? ये हाईकमांड जाने और सिद्धू साहब। मैं ये सीनियर लीडर्स की बात है, मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। ये अच्छा होगा आप उनसे ही बात कीजिए इस मुद्दे पर। इधर दिल्ली में पीएम से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने भी सिद्धू पर किए गए सवाल को टाल दिया। अब सीएम चन्नी भी खामोश हैं और सिद्धू भी चुप हैं। और तो और कांग्रेस नेताओं ने भी जुबान सिल रखी है, लेकिन कैप्टन चुप नहीं है, उनके हमले लगातार जारी हैं। कैप्टन की खुल्लम खुल्ला चुनौती ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और शायद यही वजह है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन से जुड़ी उन तमाम बातों से पर्दा उठा दिया जो अब तक बंद कमरे के भीतर थी। लेकिन खामोशी और खुलासे के बीच पंजाब की सियासत का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। टीम न्यूज़ नेशन।